आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फिशर ठीक हो गया है। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशोक, पाइल फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। मैं लगातार आपको अभी फिशर वाली सीरीज में फिशर के बारे में बताता आ रहा हूँ, क्या उसके लक्षण है, कैसे आप उसका बचाव कर सकते हैं, क्या उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हमने अब तक चर्चा करी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको फिशर को ठीक करने के, ठीक जो हो गया तब क्या सिम्टम मिलेंगे। सबसे पहले जो आपको मोशन हार्ड हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, स्टूल हार्ड हो रहा था, वो आपका जब नॉर्मल आने लगेगा तो आप ये समझिए कि आपकी आधी बीमारी से आधी से ज्यादा बीमारी खत्म हो चुकी है। क्योंकि इसमें जो है फिशर का मेन कॉज जो है वो स्टूल हार्ड होना है। जब स्टूल हार्ड हो रहा है तभी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। आपने इतना सारा ट्रीटमेंट कराया है, ट्रीटमेंट का इन द सेंस जब आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, दवाइयाँ खाई 1 महीने 1.5 महीने, तो उसके बाद आपका सब कुछ सही चल रहा है। एक दिन स्टूल लेकिन हार्ड हुआ, उसके बाद तुरंत आपको फिशर होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जब आपका स्टूल सॉफ्ट होने लगे, कहाँ, क्योंकि जब वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो स्टूल मोस्टली वो रिलैक्स स्मूथ आने लगता है, तो वो आसानी से पास हो जाता है। दूसरा, जब स्टूल पास करने में ना तो आपको पेन हो रहा है, पेन जो आपको जैसे ऐसे लगता था जैसे कैंची जैसे वहाँ पे कुछ कोई काट रहा है, सीवियर पेन, कट जैसा लगा हुआ, चिरा हुआ जो लग रहा था, वो चीजें आपको नहीं मिल रही है, नहीं समझ में आ रही है कि आपको स्मूथली मोशन पास हो रहा है, तो ये आपका ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब आपका फिशर ठीक है। तीसरा सिम्टम, जब आपको वहाँ पे स्टूल पास करने पे बर्निंग नहीं हो रही है, बर्निंग बहुत ज्यादा होती है इन फिशर वाले पेशेंट को, जलन जो होती है स्टूल पास करने के बाद में, तो वो अगर वहाँ पे नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपका फिशर ठीक हो गया है। तीसरी चीज, ईचिंग नहीं हो रही है, या जो ब्लड आपको स्टूल के साथ में लग के आ रहा था, या ड्रॉप वाइज जो बूंद बूंद करके आ रहा था, वो सब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका फिशर जो है ठीक दिशा में चल रहा है और ठीक हो गया है। जनरली आपको कुछ जो मेडिसिन है वो आपको कितने दिन तक खानी है, उसके फिशर के बाद में, फिशर ठीक होने के बाद में किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो इनके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि फिशर का ऑपरेशन या क्षारसूत्र होने के बाद में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिनसे फिशर ना हो जाए, दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसानी से सुधरी रहेंगी, दोबारा नहीं होगी। दोबारा होना जब आपका लाइफ स्टाइल बिगड़ेगा, क्योंकि ये खाने पीने का रोग है, जब आप इसको अपने खाने में, डाइट में कुछ चेंज करेंगे तब ये बीमारी आपकी सही होती है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।